अस्सलाम वालेकुम। ये है स्विफ्ट 2013 और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है और अभी हमने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है जी, स्टार्ट करने के बाद हम इसको वार्म अप कर रहे हैं, टेस्ट ड्राइव इसकी लेंगे और अभी जो है वो हम इसकी आरपीएम वगैरह सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हाइड्रोजन से फ़ायदा ये होता है कि जी इंजन जो है उसके अंदर फ्यूल मुकम्मल बर्न नहीं हो पाता, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उसको सपोर्ट करते हैं फ्यूल को बर्न होने में, तो वो बहुत अच्छा जलने लगता है। 30% फ्यूल कम डालें तब भी गाड़ी वैसी चलेगी, क्योंकि 30% के इक्वल हमने इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाल के उसी नॉर्मल फ्यूल को बहुत अच्छा जला लिया है। तो इस तरह हमें जो है वो 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक बाज़ गाड़ियों में बनता है, और जिन गाड़ियों का एवरेज ख़राब हो तो हम 30% इसको जो है वो कहते हैं कि ये 30% तक इम्प्रूव कर देगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो इंजन का कार्बन क्लीन कर देता है, साफ़ कर देता है वक्त के साथ साथ। इस तरह फिर इंजन का ऑयल जो है वो भी ज़्यादा चलने लग जाता है, जल्दी से काला नहीं होता, माइलेज इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है जी, कार्बन क्लीन हो जाता है, इंजन साफ़ रहता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हमने किया ये है कि ये एयर इनटेक है, जहाँ हमने अपना पाइप लगा दिया HHO का फ़िल्टर से पहले, तो ये HHO जो है वो इंजन में जाएगी और अपना काम करेगी। उसके साथ ही रिले लगाइए फुल स्विच के साथ, क्योंकि ऑन डिमांड सिस्टम है, जब हमें गैस चाहिए होगी तभी बनेगी, अदरवाइज़ स्विच ऑफ करेंगे तो गैस भी बंद हो जाएगी। तो ये पाइप यहाँ से होते हुए फ्यूल लाइन के साथ साथ ये काला वाला जा रहा है, यहाँ से होते हुए ये डिग्गी तक पहुँचाया हमने। नीचे बात करें तो ये जा रहा पाइप ऐसे, इस तरह से डिग्गी तक ले आए हैं हम। अच्छा, यहाँ हमारी किट रखी है। किट के अंदर कोई अलग से टैंक नहीं है स्टोरेज के लिए, बस जस्ट पानी डलेगा इसके अंदर, इसमें वर्टिकल रेजरवायर में और बबलर में। ये जो बबल्स हैं ये HHO गैस के बबल्स हैं, जो कि इस किट से बन रही है गैस, पानी को ब्रेक कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, फ्लेमेबल है, लिहाजा इसको यहाँ पर तीली वगैरह लगा के चेक ना करें। ठीक है जी, ये इसका लेवल आ गया। हैचबैक है ये, तो इसमें ज़्यादा जो है वो पानी जल्दी नहीं डलता, 250-300 किलोमीटर बाद डलेगा। उसके बाद एग्जॉस्ट से स्मेल ख़त्म हो जाती है जब फ्यूल मुकम्मल बर्न होता है। तो प्रेस दीजिएगा तो ठीक है जी, जब भी फ्यूल मुकम्मल बर्न होगा स्मेल ख़त्म हो जाएगी, मॉइस्चर बढ़ जाता है, बाज़ गाड़ियों में ज़्यादा जो है वो आता है। और ठीक है जी, तो इस तरह से ये स्मेल लेस हो गई है गाड़ी ना, कोई किसी किस्म का कोई स्मेल नहीं है। इन्हांसर की बात करें हम, जो कि हमने आगे रखा है फ्यूल सेटिंग के लिए, ये हमने यहाँ रख दिया है फ्यूल को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ इसको बढ़ाएंगे तो सेविंग बढ़ती चली जाएगी, पावर कम होती चली जाएगी। वहाँ रखेंगे जहाँ पावर कम ना फील हो, यानी जैसे पहले चलती थी वैसी चले, अंडर पावर फील ना हो। ठीक है जी, ऐसे नंबर पर रखेंगे। इसको बढ़ाते जाएंगे तो आरपीएम भी कम हो जाती है, इसकी गाड़ी की आरपीएम दब जाती है, काफ़ी कम हो गया, ये वापस नॉर्मल हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको जो है वो तकरीबन 2 पे रख लेते हैं। ठीक, ये इसकी सेटिंग है। अभी चलते हुए इसको ज़्यादा अच्छा सेट कर लेंगे। अभी हम जाएंगे टेस्ट ड्राइव पे और उसको सेट करके आएंगे।